आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल जोशी में। आज हम लोग देख रहे हैं अल्टीमा 2013 मॉडल है, इसका इवापोरेटर खोलेंगे। आज मैं दूसरे तरीके से खोलूँगा। ग्लोबॉक्स मैंने खोल के रखा है, ठीक है। आगे मैं एक एक प्रोसीजर, ना ही मैं डैशबोर्ड निकालूंगा, ना ही रॉड निकालूंगा, ना ही कोई वायरिंग निकालूंगा। सिर्फ एक रिसर्कुलेशन की वायरिंग, एक मोटर की वायरिंग, बस, ठीक है। उसको ये दूसरा तरीका है, इस तरीके से अलग तरीके से खोलना सिखाऊंगा, जिससे आपके बहुत टाइम बचेगा। ओके, चालू करते, देखते रहिए। मैंने ओपन करके रखा है, आप लोग देख सकते हैं। इसके स्क्रू एक यहाँ पे है, ठीक है। 3 ये हो गए, 2 अंदर यहाँ कॉर्नर में हो गए, ठीक है, और 3 नीचे हो गए। सॉकेट निकाल लेना है उसका, डिकी स्विच का, बस। ये खोल के आप ग्लोबॉक्स बाहर कर लेंगे, ठीक है। अब मैं ये बोल्ट खोलूँगा, ठीक है। यहाँ का स्क्रू खोलूँगा, ओके। ये स्क्रू खोलूँगा, यहाँ पे भी एक बोल्ट है, उसको खोलने का तरीका बताऊँगा। ये क्लिप ऊपर कर लेना, ओके। ये क्लिप को धक्का मार के ऊपर करके साइड कर लेना, और ये वायर खोलना। ये चीज़ खोल के मैं आगे दिखाता हूँ। स्क्रूज़ खोल लिए मैंने, आप लोग देख सकते हैं। स्क्रूज़ जो 2 हैं वो खोले हैं, ठीक है। एक जो यहाँ पे था और एक इसके साथ था, इसको साइड कर लेना हमें, ओके। इसको ऐसा साइड में कर लेंगे, ठीक है। अब ये सॉकेट खोलेंगे, यहाँ पीछे प्रेस करना है, ओके। ये सॉकेट खुल गया। अब ब्लोअर का खोल लेंगे, ब्लोअर का खोल दिया। अब हमें यहाँ से वायर ऊपर करके, यहाँ पे एक बोल्ट है, यहाँ पे रैचेट डाल के, ठीक है। यहाँ पे रैचेट डाल के इसको अपनी तरफ घुमाना है। ये बोल्ट भी खोलना है, मैंने थोड़ा लूज़ करके रखा रैचेट से, ठीक है। इस तरह घुमाइए। मैंने रैचेट से लूज़ किया था इसको, बस अभी हाथ से निकालना है। बॉक्स डाल के 10 का है। देखिए इधर कॉर्नर में बोल्ट, ये 10 का एक बोल्ट निकाला। अब ये वायरिंग जहाँ जहाँ है वहाँ से साइड करना है, ओके। एक्चुअली यहाँ पे क्लिप रहती है, लेकिन लूज़ है। मैं और आगे से दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये क्लिप्स निकाल के वायर सब साइड करना है, ओके। अब हमें यहाँ पे एक लॉक है, इसको इस तरह पीछे कीजिए। इसको करके ये नीचे आ चुका है, ओके। आप देख सकते हैं ये पॉइंट है, नीचे आ गया। अब हमें इसको ब्लोअर को नीचे लेना है, ठीक है। इधर से पकड़ के, ये थोड़ा टच होता है तो ब्रैकेट को थोड़ा ऊपर मार लेंगे। ब्रैकेट को ऊपर मारने के लिए हैमर यूज़ करेंगे। हैमर इस तरह से, हैमर से थोड़ा हल्का ऊपर, ओके। अब थोड़ा गैप हो गया, ठीक है। थोड़ा अटक रहा है, बस हमें इसको थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। मैं इसको दोनों हाथ से वो करके ऊपर करके फिर ब्लोअर नीचे निकाल के दिखाता हूँ आपको। ब्रैकेट को ऊपर को कर लिया मैंने, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा ऊपर को कर दिया क्रॉस करके, ठीक है। अब हमें यहाँ से ये ब्लोअर को खींचा अपनी तरफ लेके, इसको बाहर निकाल लेना, पूरा क्रॉस करना है। इस तरह क्रॉस करके ब्लोअर का यूनिट हमारा बाहर आ गया, ओके। अब आगे चलते हैं। हमें ये कवर खोलना है, ठीक है। फर्स्ट ये कवर खोलेंगे, स्क्रू खोल के, मोटर खोल के, फिर सारे स्क्रू खोलेंगे। मैं पहले ये कवर खोलता हूँ, उसके बाद आगे खोलते हैं। तीनों स्क्रू मैंने उसके खोल दिए, ठीक है। एक यहाँ कॉर्नर में, एक इधर और एक इधर। इसको खींच लेना है, ठीक है। अब हम बाकी स्क्रू खोलना शुरू करते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे एक स्क्रू है,
सारे स्क्रू खोलने हैं। ओके, एक इधर है, एक इधर कॉर्नर में है, ठीक है, खोल लिया। एक इधर कॉर्नर में है। ओके, अभी एक टॉप पे हो गया। ऐसे ही सारे स्क्रू खोलने हैं हमें इधर। ओके, ये मोटर खोल लेना है। मोटर का हो गया, मोटर साइड कर ले। ठीक है, अब ऊपर का एक स्क्रू बाकी है इधर का, वो खोलते हैं। ठीक है, का स्क्रू मैंने खोल दिया है। ठीक है, इधर कॉर्नर में रहता है, इसके लिए दोनों हाथ से यहाँ से जाके पकड़ना रहता है। ठीक है, अब हम इसको निकाल सकते हैं इस तरह। ओके, इस तरह बाहर ले। अब हमारा इवापोरेटर सामने ही है। पीछे से मैंने वॉल्व पहले ही निकाल दिया। ओके, वॉल्व मैंने निकाल के रखा है पहले ही। बाहर से वॉल्व खोल के बस हमें इसको बाहर निकालना है। थोड़ा यहाँ पे अटकता है, ये स्पंज को हमें थोड़ा दबाना पड़ेगा। मैं दबा के इसको बाहर निकालता हूँ। हमारा बाहर आ चुका है। एसी फिल्टर भी मैंने कर दिया है। दोनों हाथों से पकड़ के आपको इस तरह हिला के इसको बाहर निकालना पड़ेगा। थोड़ा यहाँ पे स्पंज को प्रेस कीजिए, ये स्पंज है, प्रेस करके इसको बाहर निकाल लेना है। देखिए, ये हमारा इवापोरेटर लीकेज है। अब हम इसको चेंज करेंगे। इस तरह से इसको बिना डैशबोर्ड खोले हम इवापोरेटर निकाल सकते हैं। वॉल्व खोलने का वीडियो दूसरे में है, उसमें आप देख सकते हैं। वॉल्व मैंने चेकिंग के समय ही निकाल दिया था। ओके, वॉल्व, कंडेंसर, कंप्रेसर सब निकाल के रखा हुआ है। मैं यहाँ से इवापोरेटर निकालने का दिखा रहा हूँ। ओके, थैंक यू।